प्रणाम। श्री गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, समस्त गौर पार्षद वृंद, श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो समस्त सखी वृंद, समस्त मंजरी वृंद के चरणों में अनंत को दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं और सभा में आए सभी वैष्णव वैष्णवियों को यथावत प्रणाम स्वीकार करेंगे। सुकांतो प्रभु सभापति के रूप में बिटा दीदी, चंद्रकांता दीदी, मोहन प्रभु जी, नीता दीदी, रेवती दीदी दंडवत प्रणाम। रूप गोस्वामी प्रभु, श्रीधर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बता दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, नीतू दीदी, दीक्षा दीदी, शिवानी दीदी दंडवत, चंद्रमोहन हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। विनोद कुमार चौरसिया प्रभु जी, समर्थ प्रभु जी, श्रेया दीदी, हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं नया ग्रंथ जिसका नाम है राग व्रतम चंद्रिका। हम लोगों ने कल नहीं बल्कि फ्राइडे को रादर भक्त रसामृत सिंधु बिंदु ग्रंथ में के आखिरी श्लोक को प्रणाम करते हुए हृदय में धारण करने का प्रयास करते हुए अब इस रागानुगा भक्ति के थोड़े से और डीप एस्पेक्ट्स को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ये बड़े विस्तार से सुना, चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने संक्षेप में वर्णन करते हुए कहा कि किस प्रकार से रागानुगा भक्ति की जाती है। और हमने गुरुदेव और वैष्णवों का जो तात्पर्य और कथा के माध्यम से समझा कि महाप्रभु इस जगत में राग भक्ति देने आए हैं, राग भक्ति मार्ग लोके करिते प्रचारण, कृष्ण प्रेम रस निर्यात करिते आस्वादन। खुद तो रसास्वादन करना चाहते हैं, उस प्रेम का जो राधा रानी कृष्ण से मिलन के समय प्राप्त करती है, उस विरह की अनुभूति का, और जगत को इस राग मार्ग भक्ति को देने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से साधन भक्ति के दोनों रास्तों को बताते हुए स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि वैदिक मार्ग पर चलते चलते अचानक ही कोई राग मार्ग में प्रवेश करेगा, ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं। ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है जिसको आप वैदिक भक्ति पे चलते चलते एक दिन एक सीढ़ी आएगी और आपको रागानुगा मिलेगा और आप उस दरवाजे में घुस जाओगे। नहीं, राग मार्ग का रास्ता ही अलग है, वैदिक का रास्ता ही अलग है। दोनों रास्ते अलग अलग जा रहे हैं तो कहीं मिलते भी नहीं है। इसलिए जिस रास्ते पे जो चलेगा उसके लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जबकि वैदिक में भी आपको भाव प्रेम प्राप्त होगा, राग में भी भाव प्रेम प्राप्त होगा। और साधन काल में अगर रागानुगा नहीं किया और वैदिक करते करते भाव अवस्था और प्रेम अवस्था को प्राप्त कर लिए तो फिर रागानुगा में आना तो पॉसिबल है, असंभव है। हाँ, साधन अवस्था में ही अगर रागानुगा का सही परिचय मिला, किसी रागानुगा भक्त की कृपा हुई, अहेतु कृपा हुई, उन्होंने इस रागानुगा भक्ति का रसास्वादन करा दिया, तो आप उस रास्ते से साधन काल में जंप मार करके, जंप इन द सेंस उस रास्ते से इस रास्ते पे आ सकते हैं, वैदिक से रागानुगा के रास्ते पे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर कोई ऐसा वैष्णव कृपा करे। जैसे हमने डिस्कस किया, कोई सूखा चावल खा रहा था, उसी को रस समझ रहा था, विधि विधानों का पालन करते करते करते, और रस तो मिलेगा ही। कुछ चावल में, कुछ चावल में भी कुछ रस है, वैकुंठ में भी रस है, वैकुंठ भी रसहीन है। थोड़ी ना ये स्वायुंज मुक्ति है जिसमें कोई रस ही नहीं, कोई सेवा ही नहीं है। अवश्य रस है, परंतु ब्रज रस नहीं है। रस तो चावल में भी है, मगर उसके साथ दाल, पकोड़ा, पूरी, कचौरी और भी रसगुल्ला, खीर, ये सब मिल जाए तब रस होगा असली। तो किसी ने अगर वैष्णव ने कृपा करके इन रसों के बारे में बता दिया, अरे रस ये होते हैं, और थोड़ा सा अगर जीव का अधिकार हुआ या वैष्णव की कुछ कृपा हुई, उस रस के प्रति आकर्षित हो गए, लोभ जागृत हो गया, तो रागानुगा भक्ति का
अनुयायी बन करके केवल वही जीव जो है वृंदावन धाम में जा सकता है, गोलोक वृंदावन धाम में राधा गोविंद की सेवा कर सकता है। बाकी कोई भी व्यक्ति रागानुगा नहीं कहलाएगा। केवल वो लोग जो रागात्मिका जनों के अनुगति में साधन भजन करेंगे और रागात्मिका भक्तों के अनुगति में उनके भावों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए अपना साधना करेंगे, वही वृंदावन में एंट्री पाएंगे। अदरवाइज वैकुंठ, अयोध्या या द्वारिका तक भी जा सकते हैं, परंतु रागात्मिका जनों के अनुगति ही रागानुगा भजन होता है। और रागात्मिका जन केवल वृंदावन में ही रहते हैं, द्वारिका, मथुरा, अयोध्या आदि में भी नहीं रहते हैं। इसलिए श्रील चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि आपको कैसे रागानुगा भक्ति करनी है। ऑल्दो रागानुगा भक्ति और वैदी भक्ति के जो अंग है वह एक ही है, अदर देन 3-4 अंगों को छोड़ करके, जिनका हमने डिटेल में विस्तार में समझा। भले ही 64 भक्ति के अंग एक ही हैं या 60 अंग तो एक ही है रागानुगा के और वैदी के, परंतु अंग एक होते हुए भी उन भक्ति अंगों का पालन करने में जो अविधेयी को, जो प्रोसेस को जीव फॉलो करेगा, वो दोनों में अलग अलग रहेगा। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि रागानुगा भक्त और वैदी भक्त एक ही लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि साधन अलग है और साध्य भी अलग है। साधन के अंग एक जैसे हो सकते होंगे और अदर है, अर्थात कार से, बस से, जहाज से हम वृंदावन जा सकते हैं, परंतु कौन सी गाड़ी वृंदावन जाएगी और कौन सी गाड़ी मथुरा तक जाएगी और द्वारिका तक जाएगी, उसमें भेद होगा। ये भी कार है, वो भी कार है, ये भी बस है, वो भी बस है, ये भी जहाज है, वो भी जहाज ही है दोनों, पर एक टिकट जाएगा दिल्ली मथुरा और दूसरा टिकट जाएगा द्वारिका अयोध्या, भले ही जहाज भी दोनों है। तो साधन भले ही एक हो सकते हैं पर साध्य में भेद होगा। साधन भले ही एक जैसे दिखेंगे, श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन दोनों में होगा, परिक्रमा, मथुरावास, कीर्तन, नृत्य, गुरु पदाश्रय, गुरु की सेवा, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना, ठाकुर जी से नृत्य करना, प्रणाम करना, ये सब साधन के अंग एक जैसे ही होंगे, परंतु दोनों के लक्ष्य में भेद होगा और लक्ष्य में भेद होने के कारण ही दोनों का जब हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे तब उसमें अपने अपने गंतव्य को ये जाएंगे। और फिर उस विषय को उन्होंने वहां पर संक्षेप में वर्णन करते हुए फिर रसों के बारे में वर्णन किया, 5 प्रकार के रस, उन 5 प्रकार के रसों में क्या क्या भेद है। चलो हम शांत दास्य को छोड़ दें अगर, या दास्य को भी चलो अगर एक बार ले लेते हैं, तो दास्य रस में रस है, बिना रस के तो कुछ भी नहीं है। दास्य में भी रस है वृंदावन में, पर उसमें भी भेद है। दास्य कितने प्रकार के थे, किसी को याद? एनीवन रिमेंबर? कौन कौन है दास्य रस? नहीं, हमारी बुद्धि, मेरी आवाज आ रही कि नहीं? वही चला गया हूँ। आ रही है। बताओ फिर दास्य रस क्या है?
बोले मैंने बोल दिया, मुझे ही पूछ रहे, मुझे पकड़ लिया। जैसे अर्जुन का भी दास्य रस था भगवान के प्रति और हनुमान जी का भी था, बट हनुमान जी और राम जी का जो था वो दास और भगवान का संबंध था, और जो अर्जुन और श्री कृष्ण का था वो सखा का संबंध था। दोनों दास्य में ही आते हैं। एक में दास्य में वात्सल्य और साख्य का मिश्रण है, कहीं में दास्य में केवल दास्य ही शुद्ध दास्य है और दास्य और शांत है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं श्री आदित्य। ये भी हमने सुना था। ठीक है, दास्य में फिर हमने वृंदावन का दास्य रक्तक पत्रक के बारे में सुना, अयोध्या के दास हनुमान जी, और वैकुंठ के दासी जन जो वहां पर सेवा करते हैं, चमर आदि डुलाते हैं, इनके बारे में सुना। उसी प्रकार से उसमें भी भेद है, उसमें डिटेल में दोबारा नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से वात्सल्य में भी हमने सुना, साख्य में भी सुना। साख्य भी अलग अलग प्रकार है, एक सखा है, एक सुहृत है, एक प्रिय नर्म सखा है। ऑल्दो ये सखा साख्यरस पूरा वृंदावन में ही है, हम वृंदावन के बाहर नहीं जा रहे हैं, अभी वृंदावन के अंदर ही है, वृंदावन में ही सखा भी है, सुहृत भी है और प्रिय नर्म भी है। अब सखा कौन है, किसी को याद हो तो? सखा कृष्ण से थोड़ा सा क्या कम उम्र वाला, बड़े बड़े, बड़े में वात्सल्य कहा जाता है। 4 प्रकार की सखा बताए थे, जिसमें बलदेव जी कहा जाता है, एक समान वाले आ जाते हैं, एक समान, आदमी कम आ जाते हैं, सुहृत, सुहृत और फिर प्रिय नर्म। उसी प्रकार वात्सल्य में भी बताया, उसी प्रकार माधुर्य में भी बताया। अब चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने इन सब का डेफिनेशन देते हुए, क्योंकि ये बिंदु है, ये सिंधु से निकाला गया एक बिंदु है, केवल यहां पर इंडिकेशन देते हुए बता रहे हैं कि अब जिस जीव की जैसी वृत्ति है, कथा सुनते सुनते अब जिस भाव में जो कथा आपको अच्छी लगती है और जो भगवान के साथ जिन रागात्मिका जनों का प्रेम के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है, साधक उस रागात्मिका जन और श्री कृष्ण का साथ अपने आप को जोड़ेंगे, वया दैट रागात्मिका जन, नॉट डायरेक्टली। उस रागात्मिका जन के अंडर उन दोनों की सेवाओं का सिमरन, कथन, पठन, श्रवण और फिर खुद में उधर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई साख्य रस में है तो वहां पर भी वो किसी सखा के अनुगत्य में, उस सखा का श्री कृष्ण के साथ कैसा संबंध है, क्या सेवा है, क्या लीलाएं कर रहे हैं, और वहां पर मैं भी कहीं पर इस प्रकार की सेवा की अभिलाषा चाहता हूं उनके अनुगत्य में। उसी प्रकार माधुर्य रस में भी। तब चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने कहा, साधक साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही सवावलिप्सुनः विजलोकाम सारतः। बाहरी शरीर से साधन करेंगे, नाम जप करेंगे, कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, समस्त नियमों का पालन करेंगे कठोरता के साथ, नो लीनियंसी, नो टेक इट इजी एटीट्यूड। पर खाली इतना करने से काम नहीं होगा, साथ ही साथ आंतरिक मानसिक सेवा करना प्रारंभ करना पड़ेगा, अपने सिद्ध देह का चिंतन करते हुए, अपने सिद्ध देह का चिंतन करते हुए, अपनी सिद्ध अभिलाषा का ध्यान करते हुए। अभी सिद्ध देह तो पता ही नहीं, तो किसका चिंतन करेंगे, कोई बात नहीं। जिस रस कथा को सुनते सुनते, रस में जाते जाते जिन किसी का भी प्रति हमारा आकर्षण हो रहा है, तो उनका चिंतन कर सकते हैं, उन रागात्मिका जन का। पर साथ में ये भी हम जानते हैं, हम सब लोग गौड़ीय वैष्णव है, महाप्रभु के अनुगत्य में हैं, महाप्रभु के इस संप्रदाय से जुड़े हैं, और महाप्रभु इस जगत में मंजरी भाव देने आए सब जीवों को।
सब मंजरी रूप से ही ठाकुर की सेवा करेंगे, इसलिए 99% तो मंजरी रस के ही उपासक होंगे और होने चाहिए। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जबरदस्ती आपको मंजरी बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको बोल रहे मंजरी रस की उपासना करो। अगर आपको साख्य दास्य वात्सल्य भी अच्छा लगता है तो यू आर फ्री टू डू दैट। कोई जबरदस्ती नहीं किसी को कि उसमें सबको मंजरी में ही सेवा करनी, क्योंकि हमको मुझे मंजरी रस पसंद है। तो कुछ बोलना चाहते हैं क्या? परंतु अश्रिया कुछ बोलना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, जैसे मैंने बोला ना कि दास्य रस में हनुमान जी भी आते हैं और अर्जुन भी आते हैं, तो हनुमान जी तो हाँ आते हैं, बट अर्जुन मतलब साख्य रस में भी आते हैं ना, तो वो फिर सही है क्या? सखा ही है। दास्य में मतलब वो अर्जुन दास्य नहीं है। अच्छा दास्य नहीं है, ठीक है ठीक है, वही कंफ्यूजन था। दास्य में आते हैं रक्तक और पत्रक, ठीक है। दास्य भी काफी टाइप का था, एक देवताओं का भी दास्य था। देवताओं का दास्य है, उग्रसेन का दास्य बताया गया, अक्रूर का बताया गया, फिर आपका उद्धव का दास्य बताया, तो उद्धव को दास्य बताया, दास्य सखा, ही बताया था ना। दास्य सखा, ठीक है। इसको सुनो दोबारा से, इतना आसान नहीं है, एकदम से याद हो जाएगा। परंतु ऑब्जेक्टिव जो है, जो गोल है, जो साध्य वस्तु है, उसको कैसे प्राप्त करेगा एक साधक, एक रागानुगा साधक उसको कैसे प्राप्त करेगा? तो वहां पर तो बता दिया, आप इस प्रकार से मानसिक चिंतन करो। पर क्या चिंतन करें, क्या रस होता है, किसका चिंतन करें, वो तो नहीं बताया। इसलिए चक्रवर्ती पाल ठाकुर ने आगे इस रागवर्तम चंद्रिका ग्रंथ को प्रकाशित किया। गुरुदेव वर्णन करते हैं कि यह राग रूपी, द रे ऑफ राग, गुरुदेव के शब्द है, यह राग की एक किरण है। यह रागवर्तम चंद्रिका राग की एक किरण है, जो भक्तों के हृदय में चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करते हुए उनको भक्ति राज्य के रस का रसास्वादन कराएगी। जिस प्रकार चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, सारे पेड़ पौधे फल फूल पक्षी उनका उसका रसास्वादन लेते हैं। फलों में, पत्तों में, सब्जियों में कहां से रस आता है? चंद्रमा से, धरती से नहीं, चंद्रमा इनको अमृत प्रदान करता है। वही चंद्रमा की एक किरण, उस राग के चंद्रमा की एक किरण चक्रवर्ती ठाकुर पाद हमारे सामने हमारे हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं कि आप भक्तों के हृदय में भी उस राग रूपी चंद्रिका की किरण प्रकाशित हो जाए। इसलिए उस रागानुगा भक्ति को थोड़ा सा और डिटेल, ऑल्दो हमने रागानुगा भक्ति को भक्ति रसामृत सिंधु में भी डिटेल में सुना, और ऑल्दो चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने तो बिंदु के रूप में एक ही श्लोक वर्णन किया था, पर वहां पर भी हमने लगभग महीना भर बिताया, और एक ही चीज को 50 बार मैंने बता करके आपको शायद बोर भी किया होगा। फिर से वही चीज बता रहे हैं बार बार। परंतु गुरुदेव वर्णन करते हैं, इस टॉपिक को जब तक ठीक से हम नहीं समझेंगे तब तक कोई रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाहर से लग सकता है कि मैं रागानुगा भक्ति कर रहा हूं, पर अंदर से रागानुगा भक्ति नहीं, क्योंकि रागानुगा भक्ति अंदर का विषय है, साधक रूप का विषय नहीं है, ये सिद्ध देह का विषय है। साधक तो हमको बाहर से वैदी भक्तों जैसा ही करना है, पर फिर भी वैदी भक्ति का साधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर आप पढ़ेंगे तो थोड़ी देर में गुरुदेव स्पष्ट वर्णन करते हैं कि परम गुरुदेव के उपदेश अनुकंपा की प्रेरणा से रागवर्तम चंद्रिका हिंदी संस्करण प्रकाशित होते देख मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। महाउपाध्याय चक्रवर्ती ठाकुर पाद श्री विष्णु ठाकुर इस ग्रंथ के रचयिता है। इस ग्रंथ आकार में शुद्र होने पर भी विषय वैभव की दृष्टि से महान है। छोटा सा ग्रंथ है, केवल 132 श्लोक है, सॉरी 132 श्लोक, 132 पेज है,
थोड़े ही श्लोक है इसमें, मैं तो इवन गिना भी नहीं, शायद 25 या 30 होंगे, परंतु 20-25 श्लोक होते हुए भी यह ग्रंथ महान वैभव की दृष्टि से महान है। जगदीश ठाकुर ने भक्ति रसामृत सिंधु में रागानुगा भक्ति का संक्षेप में वर्णन किया है, उसका विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध है। संक्षेप में भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया, विस्तृत रूप से इस ग्रंथ में किया। और विस्तार से जाना है तो भक्ति रसामृत सिंधु को फिर से पढ़िए, फिर से मत पढ़िए, हमने तो पढ़ा ही नहीं द्वितीय लहरी, पूर्व लहरी से अब दक्षिण लहरी की ओर जाइए। इवन पूर्व लहरी में भी रागानुगा भक्ति में श्री जीव गोस्वामी की टीका को डिटेल में पढ़िए। पिछली बार बताया था, पूर्व लहरी का प्रथम अध्याय का, नहीं, पूर्व लहरी के द्वितीय अध्याय का 294 श्लोक, 295 श्लोक। कौन बोलना चाहते हैं, कुछ बोलिए, जो भी बोलना चाहते हैं। हाथ मैंने देखा नहीं, वांट्स टू से। श्री, आपको फिर से प्रश्न है क्या? नहीं, वो पहले का ही है। पहले का ही है, तो अभी तो उसका टिंग 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 घंटी तो आई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। अगर और डिटेल में जाना है तो जीव गोस्वामी पाद का आप टीका पढ़िए कि जीव गोस्वामी जी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी के अनुगत में ही पढ़ा, सीखा, समझा। इवन गोस्वामी पाद बोलते थे तो वो लिखते भी थे, इवन बोलते थे इसका ग्रामर वैमर भी चेक करो। इसी ग्रंथ का पढ़ते लिखते समय तो वल्लभाचार्य के साथ वो घटना घटी थी, याद है ना? किसको याद है वल्लभाचार्य के साथ क्या घटना घटी थी? जल्दी बताओ नीता दीदी, बताओ चंद्रकांता दीदी। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखते हुए वल्लभाचार्य के साथ क्या घटना घटी रूप गोस्वामी की और जीव गोस्वामी की? मोहन प्रभु, चंद्रमोहन प्रभु, माधवी दीदी, कोई नहीं बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप और एक बार क्वेश्चन वही आपने पूछा ना कि जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का क्या मतलब, क्या घटना घटी थी वल्लभाचार्य के? हाँ, वल्लभाचार्य वही जो उन्होंने मतलब वो रूप गोस्वामी पाद को के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे, और वहाँ पे लिखा था कि मतलब उन्होंने पढ़ा और फिर बोला कि बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने जो लिखा है कि मुक्ति की इच्छा ही मतलब पिशाचिनी है, वो बताया था। तो उसके बाद मतलब रूप गोस्वामी पाद ने उनके साथ कोई भी, उन्होंने उनका ये तर्क मान लिया, उन्होंने कोई भी मतलब प्रत्युत्तर नहीं किया। लेकिन बाद में जीव गोस्वामी पाद जाके उनको बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मतलब मुक्ति की इच्छा, मुक्ति नहीं, मुक्ति की इच्छा पिशाचिनी के रूप में है। तो ये जाके उन्होंने करेक्ट किया, जिसके बाद रूप गोस्वामी पाद को जब ये पता, वल्लभाचार्य आके उन्होंने बहुत जीव गोस्वामी पाद के वो बहुत ही उनकी बहुत प्रशंसा की रूप गोस्वामी पाद के सामने। तो उन्होंने फिर बोला कि तुम मतलब रूप गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी को त्याग कर दिया कि तुमने ऐसा क्यों, वो इतने महान वैष्णव है और उम्र में भी हमसे बड़े, तो तुमने जाके क्यों उनको फिर से ये करेक्शन किया? ठीक, बहुत सुंदर। तो पॉइंट ये था बोलने का, इसलिए इसको मैं पूछ रहा था, और सबको याद होना चाहिए, पता नहीं बोलने में क्यों शर्म है, कि जीव गोस्वामी उस समय वहीं पर बैठ करके सब लिखते थे, वही संशोधन करते थे। संशोधन भी क्या करेंगे, मतलब वही बोलते ठीक है, इसको प्रॉपर करेक्ट करो, सेंटेंस करेक्ट करो, ग्रामर करेक्ट करो, फिर से प्रॉपर पैराग्राफ बनाओ और लिखते रहो। तो जीव गोस्वामी पाद के भी अगर कोई प्रश्न होता था किसी टॉपिक के ऊपर तो उनको पूछते थे, और उस प्रश्न का उत्तर फिर अपनी डायरी में लिखते थे। और जब इसके ऊपर कमेंट्री लिखी भक्ति रसामृत सिंधु पर, तो अपने उन सारे प्रश्नों उत्तरों को उसमें देख करके पूरा एक्सप्लेन करके लिखा। इसलिए जीव गोस्वामी पाद की जो कमेंट्री है भक्ति रसामृत सिंधु पर, वो भक्ति रसामृत सिंधु का ही विस्तार, रूप गोस्वामी के ही वचन है, वो उनके खुद के वचन भी नहीं है वो।
ये बोलने का तात्पर्य था संक्षेप में। इसलिए अगर सिंधु बिंदु पढ़ने के बाद हम अभी इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर भी गुरुदेव का संक्षेप में वर्णन किया, मगर फिर भी महान है, काफी है हमारे को समझने के लिए, क्योंकि लक्ष्य समझना है और उस पे चलना है। डिटेल में जाकर के एक रस में दूसरा रस, फिर उसमें तो वो जब उस स्तर पर पहुंचेंगे तो उस रस का रसास्वादन करेंगे, परंतु उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो, इसलिए ये ग्रंथ प्रकाशित। फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो जीव गोस्वामी पाद की कमेंट्री हमारे पास परम पूज्य भक्ति हृदय बन महाराज का, हमने भक्तराज सिंधु ग्रंथ का डिटेल में जीव गोस्वामी की कमेंट्री के साथ पढ़ा हुआ है, और वो ऑनलाइन भी है और आप फिर से पढ़ सकते हैं। पर संक्षेप में फिर से वो इस ग्रंथ में राग मार्ग के संक्षेप वर्णन किया है, उसकी विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध है। इसमें दो प्रकाश है। प्रथम प्रकाश व्याधि और रागानुगा मार्ग का निर्णय। व्याधि में शास्त्र शासन की अपेक्षा और रागानुगा में लोभ की प्रवृत्ति होती है। व्याधि भक्ति किसको कहते हैं? किसको कहते हैं रूप गोस्वामी प्रभु? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ व्याधि भक्ति? व्याधि भक्ति क्यों करता है? व्याधि भक्ति कैसे बोलेंगे व्याधि भक्ति करता है? प्रभु जी शास्त्रों के डर से, शास्त्रों के डर, नियम पालन के लिए, पाप के डर से, पाप के डर से और शास्त्रों के भय से, शास्त्रों में के शासन के द्वारा। और रागानुगा भक्ति, व्हाट इज द कोर कंपोनेंट रागानुगा भक्ति? रागात्मिका जनों के अंतर्गत, रागात्मिका जनों के अनुगत में होगी, और उसका जो कोर कंपोनेंट उधर भय है और शास्त्र का प्रताड़ना है। इधर क्या है? प्रेम। प्रेम तो अभी आया ही नहीं, प्रेम तो आगे आएगा भाव के बाद। साधन काल में क्या रहेगा? क्या रहेगा? कोर कंपोनेंट बताओ, कौन बताएगा? प्रभु जी संबंध रहेगा। लालसा, लोलम तत्र मूल्यम, लोल्यम, यहाँ पे वो लिखा ना, लोभ ही उसकी प्रवृत्ति होती है। लोभ उत्पन्न होने पर भी शास्त्र युक्ति की अपेक्षा लोभ प्रवृत्ति विधि मार्ग की सेवा ही राग मार्ग है। ये विविध प्रवृत्ति विधि मार्ग की सेवा ही विधि मार्ग है। लोभ उत्पन्न होने पर भी कोई शास्त्र युक्ति की अपेक्षा नहीं करेगा। शास्त्रों को उठा करके फेंक नहीं देगा, मैं शास्त्र नहीं मानता, मैं तो रागानुगा भक्त हो गया। नहीं, लोभ प्रवृत्ति होगी। लोभ प्रवृत्ति होते हुए भी, लोभ उत्पन्न होते हुए भी बाहरी रूप से वह विधि मार्ग के नियम जो बताए गए थे उनको पालन करेगा, मगर वो विधि मार्ग के लिए नहीं कर रहा पालन। वो रागानुगा, वो राग के प्राप्ति के लिए, प्रेम सेवा की प्राप्ति के लिए उन नियमों को पालन कर रहा है, न कि शास्त्र में वर्णन किया गया है नरक जाना पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, इसलिए नहीं कर रहा। वो इसलिए वो सारे भक्ति के नियमों को पालन कर रहा है क्योंकि कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे, उनको इससे ये अच्छा लगता है, उन्होंने ये पालन करने के लिए कहा गया है। ऑन द अदर हैंड विधि मार्ग वाला भी उन्हीं नियमों को पालन करता रहेगा, पर उसका लक्ष्य क्या होगा? शास्त्र में कहा गया है इसलिए कर रहा हूं, यही यहां पर बता रहे हैं। विधि शून्य सेवा उत्पात का कारण है। रागानुगा भजन के पंच अंग स्वाभिष्ट भावमयी, पिछली बार पढ़ा था, पिछली बार मतलब सिंधु बिंदु में, दास्य साख्यादि भाव संबंधी नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन सिमरन आदि तथा एकादशी जन्माष्टमी प्रभृत व्रत एवं भागवत श्रवण आदि भाव अनुकूल, भाव अवरुद्ध और भाव विरुद्ध, इन सबको पालन करेगा। ऐसा नहीं है कि अब हम रागानुगा भक्त हो गए तो एकादशी बंद कर दो, हम तो ब्रजवासी हो गए हैं। नहीं, रूप गोस्वामी पाद ने, चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, जीव गोस्वामी पाद स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं, ये विधान नहीं है, ये विधान स्वीकार्य नहीं है। आंतरिक रूप से अगर भाव उत्पन्न भी हो गया होगा, बाहरी रूप से वह सभी जो भक्ति के 60 अंग है, 64 नहीं बोलूंगा क्योंकि चार तो रागानुगा के है नहीं, इसलिए हमेशा उसको साइड में रख देंगे, हम 60 पे ही फोकस करेंगे। भक्ति की जो 60 अंग है उनको नित्य निरंतर जैसे जिसका मौका मिले वो उसका पालन करेगा, और नवदा भक्ति का तो रोज ही करेगा।
नवदा भक्ति का भी रोज ना हो पाए तो पंचंगा भक्ति का तो रोज ही करेगा। उसमें भी अगर कभी कभार कोई छूट जाता है पर मर जाएगा, पर भक्ति के 3 अंगों का पालन तो किसी भी हालत में रोज करेगा। कौन से 3 अंगों का पालन रोज करेगा? मरेगा पर छोड़ेगा नहीं। बताओ बताओ श्रेया। पवन कीर्तन सिमरन। श्रवण कीर्तन सिमरन, ये सबको याद हो गया, वेरी गुड। इसे बताते विधि शून्य सेवा उत्पाद का कारण है। अगर विधि नहीं फॉलो करोगे, मन से सब कुछ करोगे तो उत्पाद करोगे। भले ही विधि मार्ग भी भक्ति रस के शास्त्रों में ही लिखा है, फिर हम बोलेंगे हम तो शास्त्र के कारण में लिखा है इसलिए पालन कर रहे हैं। नहीं, शास्त्र में लिखा सब चीज हम खंडन करेंगे इसका मतलब नहीं, इसका मतलब रागानुगा भक्ति नहीं है। शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका हम पालन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, गोविंद प्रसन्न होंगे, राधा रानी प्रसन्न होंगी, उनकी सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए, इसीलिए उसको रागानुगा बताया जाएगा। अगर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे नरक से बचना पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नियम है, पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमको करना है, नहीं तो फिर ये तो हमारा भगवान नाराज हो जाएंगे, या ये कर्तव्य है क्योंकि शास्त्र में लिखा है सबको करना पड़ता है, नो, उनकी प्रसन्नता के लिए। इसलिए बताया रागानुगा भजन के 5 अंग है। अभी तो इंट्रोडक्शन, अभी तो श्लोक शुरू ही नहीं हुआ, हम लोग जस्ट रीडिंग द इंट्रोडक्शन, वो भी बहुत छोटा सा ही है। भक्तराम सिंधु बिंदु में बताया, चलो स्वाभिष्टमयी, स्वाभिष्ट भावमयी अर्थात दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, ये भाव कोई एक भाव हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। इस किसी एक भाव का सहारा लेकर के, किसी एक भाव का, अभी अगर किसी भाव में हमारा प्रवेश नहीं है, किसी भाव के प्रति आकर्षण नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर क्या करेंगे? श्याम सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु है कि नहीं है? मंजरी दीदी, कोई भाव में प्रवेश नहीं है तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे चंद्रकांता दीदी? इसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो हमारे गुरुजनों ने अभी जो बताया वो उसके ऊपर ही चलेंगे। जो गुरुजनों ने जब तक बताया, स्थायी भाव नहीं होता, अभी स्थायी उनसे भाव नहीं आएगा तो पांचों भावों के रसों की कथा कीर्तन भी सुनेंगे प्राथमिक अवस्था में, जब तक स्थायी भाव उत्पन्न नहीं होगा। प्रार्थना भी करेंगे और दास साख्य भाव आदि इन सब रस की कथाओं को सुनेंगे। परंतु अगर इतना पता लग गया है कि मेरे गुरुदेव का स्वरूप क्या है और उनका क्या अभिष्ट है, और अगर मैं उनके शरणागत हो गई हूं अंदर से भी और बाहर से भी, तो फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर तो स्पष्ट रूप से पता है मुझे क्या करना है। पता है कि नहीं पता? प्रवीणा दीदी पता है कि नहीं? क्या करना है? कौन सी कथाएं सुननी है? फिर कौन से भक्तों के अनुगत्य में रहना है? जिस रस में वो प्रार्थना करे, जिस भाव से है, जैसे साखी भाव है, नहीं हमारे तो उन गुरुदेव भक्तों के अनुगत्य में उसकी कथा सुननी, माधुर्य भाव के हैं तो उन इससे उनको कथा सुननी है, जिसका उनके अनुगत्य में भजन करना है। जैसे वात्सल्य है तो उन वात्सल्य भक्तों के अनुगत्य में कथा सुननी है, भजन करना है। तो वही बोलते हैं स्वभाविष्ट भावमयी। जैसा स्वभाव आपका है, आपके स्वभाव में जिस भाव के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है, उस भाव की कथा सुनो, उस भाव के रागात्मिका जनों के बारे का चिंतन करो, उस भाव के अनुकूल जो स्थान है वृंदावन में, उन स्थानों का चिंतन करो, उन स्थानों पर अधिक जाओ, उन स्थानों पे ही रहो। कार्तिक मास जब भी जाते हैं, कभी भी मौका मिले, उन्हीं स्थानों पर जाएंगे, फिर वहीं पर रहेंगे, उन्हीं लीलाओं का स्मरण करेंगे, क्योंकि वहां पर उद्दीपक हो जाएगा भगवान की लीलाओं का। परंतु मेरा प्रश्न था कि जिसने गुरुदेव को तन मन धन से शरणागति ली है अपने गुरुदेव का, वो किस भाव से करेगा? जो पूर्ण शरणागत हो चुका, जो एकांतिक भक्त हो चुका है, जो विश्वम्भरेण गुरु सेवा करना चाहता है, वो किस भाव से करेगा? इन 5 रसों में से किस रस में जाएगा? जिसमें उनके गुरुदेव जी की है।
जिस भाव में गुरुदेव स्थित है उसके भाव के अकॉर्डिंग करेगा। हमारे गौड़िया वैष्णव में कहाँ जाएगा, हमारे गौड़िया मठ में कहाँ जाएगा, गौड़िया वैष्णव महाप्रभु की माधुर्य जागरण में कहाँ जाएगा? माधुर्य के अंदर ही माधुर्य रहेगा। माधुर्य माधुर्य रस में। माधुर्य रस में। माधुर्य रस में क्या, कौन से में? माधुर्य रस में मंजरी तो भाव, मंजरी भाव, उन्नत उज्ज्वल रस, मंजरी भाव में जाएगा। मंजरी भाव, मंजरी उन्नत भाव में। उज्ज्वल रस तो महाप्रभु के लिए है, वो तो खुद रसास्वादन कर रहे हैं, परंतु उसकी श्रियम अर्थात मंजरी रूप मंजरी तत्त भाव इच्छामयी है जो तत्त भाव उनकी रूप मंजरी के। why there is a confusion, why are we worried, why should we think about more about दास्य वात्सल्य साख्य रस? हाँ ठीक है, अभी मैं जैसे पहले डिस्कस किया, हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे आप मंजरी में ही आओ, माधुरी में ही आओ, बट यस मैंने इसलिए बताया जिसने अपना तन मन सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित किया है, अर्थात विश्वम्भरेण गुरु सेवा की हृदय में जिसकी अभिलाषा जागृत हो चुकी है, जिसका मनोभिष्ट गुरुदेव का मनोभिष्ट एक हो चुका है, जिनका हृदय गुरुदेव के हृदय के साथ एक हो चुका है, उसको कोई दुविधा नहीं है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, डाउट भी नहीं है कि मुझे कौन से रस में करना है। He has no doubt, no confusion। पर जो अभी नहीं शरणागत पूर्ण है, हो सकता है उनको कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ठीक है, आप पांचों रसों के बारे में सुनिए और धीरे धीरे देखिए कहाँ पर आपकी रुचि बढ़ती है। सुनिए, जाइए, सेवा कीजिए, कथा भी सुनिए। वन डे यू विल एस्टैब्लिश फ्रॉम अस्थाई भाव से स्थाई भाव तक, सजाती क्या नाम था स्थाई भाव का दूसरा, क्या मिलेगा फिर? जात रति साधक, अजात रति साधक से जात रति साधक की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। फिर बताया अच्छा ये रागानुगा भक्ति का तो पहला तो हो गया भाई, अब किसमें करना है? फिर भाव संबंधी, उसी भाव के संबंध में नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन सिमरन होगा। उसी मतलब किसी, कौन बता जैसे माधुरी रस में, उसी रस में हमें श्रवण की क्या करेगा? उस रस में वही कथा श्रवण करेगा, उन्हीं नामों का गुणगान करेगा। गोपी उन जन नामों का गुणगान करेगा। गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा गोविंद। तब दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ नहीं गाएगा। दीन बंधु तो बाहर है। जाएगा धीरे धीरे, रागानुगा में जाएगा तो ऑटोमेटिक जाएगा ही। श्रीमन नारायण 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 नहीं करता रहेगा। हाँ कभी कभार तिथि विथि आएगी राम जी की तो राम जी का भजन करेगा, पर राम जी भी मेरे कृष्ण ही आज ये स्वरूपधारी इस जगत में इस रूप में आए थे, ये लीला भी इन्होंने की, देखो कैसा ड्रामा किया इन्होंने राम में आकर के, इसलिए इस लीला को प्रणाम और सिमरन। परंतु आंतरिक भाव से, क्योंकि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं रागानुगा भक्ति का, और रागानुगा भक्ति का कोर अंग क्या है? 64 भक्ति के अंगों में से रागानुगा भक्ति का प्रमुख अंग कौन सा है? ये बताएंगी मीठा दीदी। मीठा दीदी कुछ बताना पड़ेगा, साल भर हो गया कथा में आते आते। बीना दीदी बताओ फिर आप। रागानुगा भक्ति में जोर से थोड़ा सा फिर से बोलो। स्मरण। ओके अब क्लियर है, क्योंकि रागानुगा भक्ति का प्रथम अंग है सिमरन, इसलिए वो सिमरन करेगा और सिमरन मन से होगा। और रागानुगा भक्ति का कोर अंग है मानसिक, इसलिए मन से वो नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन सिमरन करता रहेगा। साथ ही एकादशी जन्माष्टमी इन सब व्रतों का भी पालन करेगा, इनकी कथा कीर्तन भी सुनेगा, क्योंकि ये भाव संबंधी है, इससे भाव उदय होगा। फिर भाव अनुकूल, तुलसी देवी, तुलसी की कंठी माला धारण करना, तिलक धारण करना, राधा नाम कृष्ण नाम, उनकी मुद्राएं उनकी मुद्रिकाएं छाप लगा देना, उनका चिन्ह तिलक का चिन्ह या किसी प्रकार से भक्तगण अलग अलग प्रकार से चिन्ह बनाते हैं जो ठाकुर जी को पसंद है, उसको धारण करना, भगवान की चढ़ाई हुई माला को धारण करना, निर्मल धारण करना, चरणामृत धारण करना, ये सब चीजें आदि 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 ये भाव अनुकूल है, इससे भाव का अनुकूलता होगी। और भाव अवरुद्ध, भाव अवरुद्ध मतलब जिनको आप सिचुएशन के अनुसार फेवरेबल है तो कीजिए, नहीं फेवरेबल है तो छोड़ दीजिए। जैसे गौ सेवा, पीपल की सेवा, आंवले की सेवा, सहायता हो जाएगी, ये भी सहायक ही है,
पर हो सकता है कभी समय ऐसा हो कि मुझे चिंतन करना है या मुझे पीपल का आरती करनी है, तब चिंतन की प्रायोरिटी होगी। मैं नाम अधिक जप करूं या गौ सेवा करूं, उस समय नाम कीर्तन की प्रायोरिटी बन जाएगी। तो उस समय हाँ कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब नाम कर लिया, अभी चिंतन नहीं हो रहा, थक गया है, चलो थोड़ी देर गौ सेवा कर लेते हैं, थोड़ी देर आंवले के पेड़ को पानी डाल देते हैं, चलो। मतलब जैसी सिचुएशन है, ये सब जो है भाव और दे आर सपोर्टिंग बट दे आर नॉट मैंडेटरी। एंड देन भाव विरुद्ध, ये पांचवा जो भाव के विरुद्ध है, जो चार हमने रिजेक्ट कर दिए थे रागानुगा भक्ति के मार्ग से, अंग्रोपासन, न्यास, मधुरा, द्वारिका दान, द्वारिका का ध्यान, मनीषियों का ध्यान, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन विषयों का वर्णन। द्वितीय प्रकाश में कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य संबंध में विचार। महेश्वर के प्रकाश अथवा अप्रकाश में यदि नर लीला के अनुरूप भाव रहे तो उसे माधुर्य कहते हैं, और नर लीला के अतिक्रम कर केवल ऐश्वर्य स्फूर्ति है, वो ऐश्वर्य है। अब रागानुगा भक्ति में या भक्ति मार्ग में ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है। भक्ति मार्ग में ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है। अब दोनों में भी नरलीला, भगवान नरलीला कर रहे हैं कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में या ब्रजेंद्र नंदन के रूप में नरलीला भी कर रहे हैं, और उसमें ऐश्वर्य भी दिखा रहे हैं, असुर दलन करके ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं, दावानल पान करके ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं, और माखन चोरी करके माधुर्य प्रकाशित कर रहे हैं, वस्त्र हरण करके माधुर्य प्रकाशित कर रहे हैं। अब एक भक्त के हृदय में ऐश्वर्य जनित इन लीलाओं को सुन करके, जो लीलाएं सुन रहे हैं, दावानल पान की, असुर दलन की, शक्लासुर वध की, और साथ में दूसरी लीलाएं भी सुन रहे हैं, परंतु हृदय में ऐश्वर्य लीलों के प्रति स्फूर्ति अधिक हो रही है, अर्थात ऐश्वर्य लीलाओं के प्रति आकर्षित हो रहा है जीव, और कथा कीर्तन सब सुन रहा है, परंतु इन ऐश्वर्य लीलाओं को सुन करके लौकिक संबंधत्व छोड़ करके भगवत बुद्धि जागृत हो गई। बात समझ रहे हैं? भगवत भक्त निष्ठ जन ऐश्वर्य ज्ञान ईश्वर बुद्धि रहने पर भी भयभीत न होकर अपने भाव की अति दृढ़ता रहने पर उसे माधुर्य ज्ञान कहते हैं। कृष्ण की सर्वज्ञता तथा मुग्धता आदि का विचार स्वकीय और परकीय तत्व रागानुगा भक्ति के प्रेम भूमिका में अवरोहन के पश्चात साक्षात रूप में स्वभविष्ट वस्तु प्राप्ति के प्रकार तथा योग माया के कर्तृत्व आदि का वर्णन किया गया है। संक्षेप में बता दिया गुरुदेव ने आगे क्या क्या है। कृष्ण लीला सुनते सुनते बहुत सारी लीलाएं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वृंदावन में भी कर रहे हैं। इन लीलाओं को अच्छा रागानुगा भक्ति का प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है? लोभ तो ठीक है, तो ये लोभ आएगा कैसे? व्हाट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ दिस लोभ? चलो ये कौन बताएगा? चलिए तो अभी चलिए श्याम सुंदर प्रभु बताओ। तो हम हमारा सब एनालिसिस करके लास्ट में समरी बताएंगे। अचिंत्य प्रभु बताओ। आप तो बीच बीच में गायब हो जाते हो ना, तो कैसे बताओगे? एनीवन वांट टू गिव अ ट्राई? बिमला दीदी। रागानुगा भक्ति के में लोभ कैसे आएगा? वैदी भक्ति होती है शास्त्र के भय से, शास्त्र के शासन से और भय से। रागानुगा भक्ति कैसे उदय होगी? रागानुगा भक्ति कैसे उदय होगी? जिनके अंदर वो आपने बताया लोल्यम से होगा। तो लोल्यम कैसे आएगा? जो जिन भक्तों के जी, अंदर रागात्मिका जनों से कथा सुनने पे। हाँ, श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों की कृपा से।
कृपा से। तो ये लोल्यम का कोर कंपोनेंट है कथा श्रवण करने से। कृष्ण लीला सुनते सुनते हमारे हृदय में भी ये भावना आ जाए कि काश मैं भी उस लीला में प्रवेश कर लूं, क्या मुझे भी कभी ऐसा मौका मिलेगा। अरे कितनी मधुर लीला कर रहे हैं श्याम सुंदर, ये माखन चुरा रहे हैं घर घर जाकर के, कैसे चुराते, कैसे घूम रहे हैं। इसके लिए कृष्ण कर्णामृत सुनो, खुद ही पढ़ लो, टाइम मिलता है तो। सबको कितना यहाँ पर कितना पढ़ पाएंगे हम 1 घंटे में, क्या क्या पढ़ पाएंगे। कानों में अमृत घोल लो, आप चिंतन करो फिर उनके घुंघराले बाल, जो गालों को चुंबन कर रहे हैं बार बार, पिंक पिंक गाल बिंबो फल के जैसे। कल यहाँ पर बिंबो फल मिला था मुझे, तो फूल तो पता बिंबो फल था कि नहीं, पर वैसा ही दिख रहा था एकदम। आई कुड जस्ट थिंक, मैंने तोड़ के लाया और ठाकुर जी के सामने रख दिया। मैं कहा ऐसे ही होंगे आपके गाल और आपके होंठ, सही में एकदम डिफरेंट। इट इज, आई मीन, पिंक भी नहीं बोलेंगे, लाल भी नहीं बोलेंगे, ऑरेंज भी नहीं बोलेंगे, इट इज अ डिफरेंट कलर इन इटसेल्फ। और उससे भी सुंदर उनके उनके गाल है, और उसको मकराकत कुंडल बार बार आकर के चुंबन कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे चुम रहे, ऐसे चुम रहे। केवल कनकनी लगाई हुई है सामने और एकदम निर्वस्त्र होकर के घूम रहे हैं, छोटा सा बालक। और क्या कर रहे हैं, कभी माखन की मटकी में हाथ डाल रहे हैं, कभी मैया का दुपट्टा खींच रहे हैं। अब ये कथा सुन करके जिसके हृदय में ऐसा लोभ आ जाए, काश मेरे को भी ऐसे उनका कन्हैया का ऐसा दर्शन हो जाए, क्या मेरे घर पे भी कभी आकर के माखन खा लेते, क्या मैं उनको भी गोद में बिठा सकती हूँ उस फल बेचने वाली के जैसे। उसने भी कथा ही सुनी थी कृष्ण की, कहाँ कृष्ण को देखा था, कौन सी रागा, कौन सी वैदी भक्ति करी, तो फल बेच रही बेचारी। पर सुना है नंदलाल के यहाँ कोई पुत्र है, बड़ा सुंदर है, बड़ा नटखट है। और उसका चिंतन करते करते गुरुदेव वर्णन करते हैं, फल बेचो नहीं बोल रही है, पहले बोलती सेब ले लो सेब, आम ले लो आम, केला ले लो केला, फिर बोल रही है कृष्ण ले लो कृष्ण, गोविंद ले लो गोविंद। और जब उनको देखा, दर्शन किया, तो सब कुछ उनको दे दिया। बोला बस क्या क्या चाहिए, बदले में क्या चाहिए मैया, एक बार मेरी गोद में बैठ जा बस। नहीं नहीं नहीं, एक बार मुझे मैया बोल दे। नहीं नहीं, कोई देख लेगा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं इधर, ये सारे फल तुमको दूंगी। सारे फल दोगी? हाँ सारे फल दूंगी, एक बार बैठ जाओ मेरी गोद में, ये सारे फल ले जाओ और एक बार गोद में बैठ जाओ। पर कन्हैया दौड़ करके आकर के गोद में बैठ गए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, और वो उसी समय उसके स्पर्श से, उसके दर्शन प्रभु जी सॉरी, आपको बीच में बोल रही हूँ, सॉरी। जैसे हमने रामानंद सागर का कृष्णा देखा था, अरे भगवान एकदम जैसा, एकदम वो वही ये आ रहा था सीन वही सामने, क्योंकि हमने देखा था वो कृष्णा। वो तो प्रभु जी बोल रहे थे, राजेश प्रभु जी, की इन्होंने ग्रंथों से के हिसाब से रामानंद सागर जी ने बनाया था कि ग्रंथों के हिसाब से वही सीन आ रहा था। वो किस तरह वो फल वाली बैठी थी, तो और वहां से ऊपर से नारद जी देख रहे हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आज भी भूखा रखोगे, आज भी दर्शन नहीं मिलेगा आपका, वो सीन आ रहा था मुझे सामने। हरे कृष्ण। तो ऐसा ही चिंतन करते करते, ऐसा सीन देखते, कथा सुनते, हृदय में ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाए, एक बार मैया बोल दो बस। और मैया बोलते ही मैया मूर्छित हो गई। तो ऐसी, द पॉइंट हियर इज नॉट गो टू लीला, लीला में जाएंगे कृष्ण का नामृत सुनेंगे। एक बार हम एक ग्रंथ पढ़ेंगे और उसका नाम और किसने लिखा है किसी को आपने बोलना नहीं, और वो सब रिकॉर्डिंग भी हम बंद कर देंगे उस समय, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी। कभी मौका मिलेगा, आगे मिलेगा अवश्य। एंड यू सी द लीला, कृष्ण की कितनी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला है। तो ऐसी लीला सुन करके अगर हृदय में इच्छा जागृत हो जाए कि मुझे प्राप्त करना है इनको, मुझे भी यही कन्हैया चाहिए, तो यही रागानुगा भक्ति है, यही रागानुगा भक्ति का लोभ है, यही रागानुगा भक्ति की कोर कंपोनेंट है। वैदिक भक्ति का कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट क्या था?
किस कारण से वैदिक भक्ति जागृत होती है? बाई के शास्त्रों के बाई से। और रागानुगा का क्या है? लोल्यम। लोल्यम लोल्यम कहाँ से आएगा? जिसके पास है वो उनके नहीं। भक्त जनों के उनके कथा, पास गुरु है। जनों की और कथा, कैसे आएगा? उनके अनुगत में कथा सुन के। कथा सुन के। ऑलवेज रिमेम्बर, ये कथा के माध्यम से आएगा। कृष्ण कथा सुनने से जब हृदय में ऐसी इच्छा प्रकट होगी, इसका श्लोक भी तो पढ़ा था हमने, डेफिनेशन में पढ़ा था रागानुगा भक्ति का श्लोक। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रागानुगा भक्ति? उन भक्तों के मुख से, रागानुगा वैष्णवों के मुख से जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे और वो कथा सुन करके हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही है कि हमको भी इनको प्राप्त करना है, इनकी सेवा करनी है, यही एकमात्र रागानुगा भक्ति कहलाएगी। लोल्यम तत्र पेकल्य मूल्यम, लोभ है तो लोभ आएगा कहाँ? वैष्णवों से। कैसे आएगा वैष्णवों से? क्या कोई छड़ी सर पे रखेंगे और लोभ आ गया? तो कोई फूंक मारेंगे लोभ आएगा? वैसे भी आ सकता है, नो डाउट, पर 99% ऐसे होता नहीं है। 99% जो परसेंट इसका लोभ आने का है वो कथा सुनने के माध्यम से, उनसे कथा सुनेंगे तो ऐसा लोभ जागृत होगा। तो यही गुरुदेव यहाँ पे वर्णन करते हैं। अब हम कथा सुनेंगे माखन चोरी की भी और कथा सुनेंगे शक्टासुर वध की भी। दोनों कथा सुनने के बाद एंड ऑफ द डे श्याम सुंदर को हम किस रूप में देख रहे हैं? हमारे हृदय में श्याम सुंदर के प्रति क्या भावना उत्पन्न हो रही है? अगर ये भावना उत्पन्न हो रही है कि ये भगवान है, देखो भगवान कितने बड़े हो, वाह कितने शक्तिशाली आप हो, आपने तो पूरा जंगल पूरा पी लिया, पूरा जंगल में आग लगा दी थी उन्होंने, आपने पूरी की पूरा जंगल का पान कर लिया, वाह क्या शक्ति आपकी। तो आप हमारे हृदय में, उस वक्त के हृदय में कौन सी भक्ति प्रकाशित हो रही है? कौन सी भक्ति हो रही है? ऐश्वर्य। और यही कथाएं आपने सुनी और आपके मन, हमारे मन में चिंतन आ रहा है, ये माखन चोरी कन्हैया है, हाँ कितना नटखट है, कितना छोटा है पर कितना नटखट है, कहीं उसको चोट ना आ जाए। ये कौन सी हो गई? पर इट इज मधुरता वाली है ना। भले ही आपने ये भी कथा सुनी कि उसने पूरा जंगल पी लिया आग का, और दूसरी कथा भी सुनी पर हृदय में जागृत हुई भावना कि भाई इसको चोट ना आ जाए, अरे अभी तो पूरा जंगल पी लिया, पर वो भावना दब गई ऑटोमेटिकली क्योंकि दूसरी भावना जागृत हो गई। तो ये माधुर्यमयी भावना है, अर्थात वात्सल्य रस है पर ये माधुर्यमयी भावना, एक ऐश्वर्यमयी थी, एक माधुर्यमयी थी। अर्थात कथा सुनते सुनते भी जब जीव के हृदय में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होगी स्वाभाविक रूप से, तब वो ऐश्वर्य युक्त भक्ति नहीं तो माधुर्य युक्त भक्ति करेगा। इसी विचार को श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने इस ग्रंथ में डिटेल में वर्णन किया है। आगे गुरुदेव ने चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी का जीवन का परिचय दिया है हर ग्रंथ में। ऑफ कोर्स पिछले ग्रंथ में भी हमने पढ़ा था, संकल्प दुर्माद में भी पढ़ा था, क्योंकि जो खाली यही ग्रंथ लेगा तो उनको पता होना चाहिए कि भाई ये किनका ग्रंथ है, इसके वक्ता कौन है। इसलिए हर ग्रंथ में इनका जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो चक्रवर्ती ठाकुर पाद का इंट्रोडक्शन पूर्ण होने के बाद गुरुदेव, परम गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अक्षय तृतीया जो कि आने वाली है 507 गौराब्द 1994, इस ग्रंथ को प्रकाशित किया दूसरा संस्करण। प्रथम श्लोक पढ़ेंगे फिर रुकेंगे क्योंकि समय हो गया है, ज्यादा समय में आपको नहीं हमेशा लेता रहूंगा, बस एक श्लोक पढ़ेंगे। शिला प्रथम श्लोक में वर्णन करते हैं, अगर कोई पढ़ना चाहता है संस्कृत तो पढ़ लीजिए, इतना लंबा शब्द मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ। स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो गया?
कब से नहीं आ रहा था, अभी से नहीं आ स्टार्ट रहा से नहीं आ स्टार्ट से नहीं आ रहा। नहीं, हाँ भी आ गए। अभी आ गया। सुधा का सुधा। पढ़िए पुष्पा दीदी। श्री रूपवाक सुधा स्वादी चकोरेभ्यो नमो नमः येषां कृपाल वैर्वक्ष्ये रागवर्तमनि चंद्रिकाम। वेरी गुड, अर्थ भी पढ़ लो। श्री रूप गोस्वामी पाद की वचन सुधा का रसास्वादन करने वाले उन भक्त चकोर वृंद को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ, जिनकी लेश मात्र कृपा कटाक्ष का अवलंबन कर मैंने रागमार्ग की चंद्रिका स्वरूप इस ग्रंथ का आरंभ किया है। थोड़ा इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए, बाद में उसको एक्सप्लेन कल करेंगे। सर्वप्रथम यह दीनहीन जन परमाराध्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्री रूपानुग रसिक चूड़ामणि, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीमन महाप्रभु के मनोभीष्ट श्री कृष्ण प्रेम की स्थापना करने